गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों आज आप लोगों का क्लास है वो है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन का पार्ट 2 है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि इससे पहले हम लोग ना 3 वीडियो इसका 3 वीडियो आपका हो चुका है। ये वीडियो क्रमांक है 4, क्योंकि ना उसमें बेसिक चीज मानव नेत्र के बारे में भी हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव में 26 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। जैसे जैसे वस्तु को लेंस के पास लाया जाता है, कोई ऑब्जेक्ट है उसको लेंस के पास लाना है। देखो दोनों लेंस हमने यहाँ रखा है, कॉन्वेक्स लेंस रखा है, कॉनकेव लेंस रखा है, और एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट को किसी लेंस के सामने लाया जाएगा तो प्रतिबिंब का आकार क्या होते जाएगा। तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जैसे आप लेंस है चाहे दोनों में, ठीक है, इसमें आप उत्तल लेंस है जो कन्वेक्स लेंस है उसमें क्या होगा, प्रतिबिंब पीछे बनेगा, लेंस के पीछे बनेगा। तो ये देखिए लेंस है, लेंस के पीछे इधर दिखा रहा है। लेकिन आपका कॉनकेव लेंस में क्या होता है, प्रतिबिंब उसी दिशा में बनता है। मतलब वस्तु जहां रखे हैं, मान लीजिए हमने वस्तु की इसी यहां पर रख दिया है, तो क्या होगा, उसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा, इमेज बनेगा, वो पीछे बनेगा। ठीक है, और यहाँ है, मान लीजिए हमने एफ पर रखा हुआ है, इस तरीका से कोई ऑब्जेक्ट रखा है इस तरीका से, तो ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो कहां बनेगा, उसका इमेज जो बनेगा वो इसके पीछे बनेगा, लेंस के पीछे। और एक चीज और बनेगा कि उल्टा बनेगा, ये इस तरीके से हमने इस तरीके से रखा था ऑब्जेक्ट को, तो इमेज जो है हमेशा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, इसमें भी आपका उल्टा ही बनेगा। तो उल्टा बनता है, एक चीज आपने सीखा। तो दूसरा आपका ऑप्शन क्या होगा, पास आ जाता है, दूर हट जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दूर हटता है। जैसे जैसे लेंस के पास जाएंगे हम लोग, लेंस के पास जाएंगे ना, तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज जो है वो दूर होते जाएगा, है ना। और जैसे जैसे यहाँ यहाँ हम छोटा रखे रहेंगे, एकदम लेंस के पास अगर ले जाएंगे, ठीक है, तो ये जितना दूर इधर जाएगा, जितना इधर नजदीक आएगा, उतना उधर दूर जाएगा। ठीक है, तो इसका अगले इमेज में है इसमें कि किस तरीके से एफ है ना, इसका फोकस होता है, फोकस 2f होता है, उसके बाद इंफिनिटी होता है। वो सारे चीज जो है अभी अगले वाला स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, तो दूर हटता जाता है। ठीक है, दूर हटता जाता है। नेक्स्ट देखिएगा आपका 27 नंबर क्वेश्चन। जब वस्तु लेंस के बहुत पास होती है तो क्या होता है। अब देखिए हमने तो ये देखा कि ना लेंस है इस तरीके से, लेंस के पास पास लेते जाएंगे, जैसे यहां रखे तो कहां बनेगा, यहां रखे तो फिर कहां बनेगा, इस तरीके से। मतलब पीछे तो बनेगा, जितना इधर नजदीक जाएगा उतना उधर क्या होगा, दूर बनते जाएगा और बड़ा बनते जाएगा। वस्तु के साइज से बड़ा बनते जाएगा दूर होते हुए। लेकिन अगर वस्तु को ये बोला है जब वस्तु लेंस के बहुत पास में होती है तो क्या होता है, ये पूछ रहा है। तो यहां पर मान ली एकदम पास में हम लेंस के एकदम नजदीक में रख दिया, तो उसका क्या बनेगा, इमेज नहीं बनेगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। वास्तविक है यहां पर, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता। जैसा प्रतिबिंब रहता है उस तरीके से प्रतिबिंब नहीं बन सकता यदि लेंस के एकदम नजदीक में हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर है कि आपका वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता। नेक्स्ट है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन, जैसे जैसे वस्तु को लेंस के पास लाया जाता है तो प्रतिबिंब के आकार में परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे जैसे वस्तु को लेंस के पास लाया जाता है, देखिए ये ऑब्जेक्ट रखा है ना, तो क्या होता है, तो प्रतिबिंब के आकार, मतलब वही इमेज के आकार में क्या होता है। तो अब देखिए यहां पर आपको एक चीज, नया चीज आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें किस तरीके से इमेज की जो फॉर्मेशन है वो बनता है। तो देखिए यहां पर 3 पोजीशन होंगे। क्या है ये, आपका मैं उस दिन लेंस जब पढ़ाया ना, तो लेंस में मैंने बीच वाले पॉइंट को सेंटर बताया था, सी लिखा हुआ है। ठीक है, सी लिखा हुआ है। यहां से ये जो है मेरे इमेज रखने का, ऑब्जेक्ट रखने का साइड है। ठीक है, जहां मैं रखूंगा उसी के उस पार भी वैसे ही मेरा जो रखने का जगह भी होगा ना, ऑब्जेक्ट जो बनने का, इमेज जो बनने का जो भी रहेगा, उसका भी वही नाम रहेगा। ठीक है, कहां रखा मैंने वस्तु को रखा, मान लीजिए एफ पर रखा। कहां पर रखा, एफ पर रखा। तो देखिए जितना दूर है, आप एक चीज एकदम गौर से देखिएगा कि ये देखिए यहां पर एफ पर रखा है कोई वस्तु, या एफ और 2f के बीच में रखा है। तो देखिए एफ पर रखने से ये सबसे नजदीक है। देखिए लेंस है, लेंस के सबसे नजदीक क्या है, एफ है। उसके बाद हमारा दोनों के बीच है 2f और f के बीच, इमेज रखने का पोजीशन मैं बता रहा हूं, f और 2f के बीच एक पोजीशन हम रख सकते हैं। तीसरा हम 2f पर रख सकते हैं।
चौथा 2f, और यहां पर है इंफिनिटी, अनंत जो एरिया रहता है उसको बोलते हैं इंफिनिटी, उनके बीच रख सकते हैं। और एक हो गया, 2 3 4 5 6, 6 पोजीशन में हम रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? 6 पोजीशन में, इंफिनिटी में भी रख सकते हैं। तो देखिए अब यहां पर मैं अगर रखता हूं किसी चीज को, ठीक है, अगर मैं इंफिनिटी पर रखूंगा, बहुत क्वेश्चन आएगा इसका, आप देखते रहना ध्यान से। अगर मैं किसी इमेज को यहां रखता हूं इंफिनिटी पर, अनंत पर रखता हूं, तो अनंत पर रखने पर एक वाला जो है वो किसमें बनेगा? 6 में। कैसे? देखिए, अगर ये दूर है, जिस तरीके से वो बोला जा रहा है कि क्या बोला रहा है कि अगर वस्तु के इधर जो हम नजदीक लेते जाएंगे तो उधर दूर बनते जाएगा। तो जिसका पोजीशन है, जैसे एक है, एक पोजीशन में मैंने रखा तो यहां 6 पोजीशन, उसका जोड़ा वही होगा ना कि यहां एक में मैंने इमेज रखा तो कहां बनेगा मेरा? 6 में बनेगा। इधर जो भी रहेगा वस्तु के, इधर वस्तु के आकार जो भी रहेगा, उधर वस्तु के आकार क्या हो जाएगा? कम ना, नजदीक दूरी, नजदीक है तो इमेज क्या बनेगा? क्या बनेगा? बड़ा बनते जाएगा। तो ये देखो 6 में बन गया। अगर मैं f और 2f और इंफिनिटी के बीच रखूं तो इसके जस्ट वाला पोजीशन कौन सा होगा? दोनों को मिला के 7 आना चाहिए। तो कहां आना चाहिए? 2 को अगर रखा तो 5 में मेरा बनेगा इमेज, ठीक है। अगर मैं 2f पर रखा तो कहां बनेगा? 2f पर, और वस्तु के बराबर बनेगा। देखिए, क्योंकि ये 2f और वो 2f दोनों के बीच का पोजीशन है, देख रहे हैं? ये 2f भी इधर से बीच है, 6 है तो तीसरा नंबर में है, और वो भी 2f तीसरा नंबर पे ही है, तो बराबर दूरी है। देख लीजिए 3 है तो यहाँ 3 में ही बनेगा। कहां बनेगा? ये थोड़ा सा पीछे हो गया, 4 में बनना था वो, ठीक है। तो ये 2f है तो 2f के बीच में बनेगा, थोड़ा सा इसमें, ठीक है। क्या था? 2f और अनंत के बीच में था ना, तो क्या बनेगा? f और 2f के बीच में बनेगा, यहां पर बनेगा, ठीक है। यहां हर 2 है, 2 और 3 के बीच में है तो 5 और 6 के बीच में बनेगा, ये वाला जो था ये यहां बनना था, ठीक है। दूसरा चीज है 3 है तो 3 में बनेगा, 2f है तो 2f में बनेगा। और यही एक पोजीशन है कहां पर, पिछले क्वेश्चन जो प्रयास का आया हुआ था वो ये क्वेश्चन था, हम वस्तु को कहां पर रखें, उत्तल लेंस में कहां पर रखें कि उसका इमेज जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही बनेगा, सेम और बराबर मात्रा, उतना ही बराबर लंबाई का बनेगा। लेकिन वस्तु से हमेशा क्या होगा? आपका हमेशा उल्टा बनेगा, लेकिन साइज उतना ही रहेगा। तो ये है 2f से 2f दोनों बराबर होते हैं। अगर मैं 2f और f के बीच में रखूं इमेज तो कहां बनेगा? 2f, अभी देख लीजिए आप यहाँ पर येलो कलर का जो दिखा है वो देखिए, यहाँ पर आपका 4 और 2, देखिए 4 में मैं रखता हूं तो कहां पर बन रहा है ये? देखो 2f और 2f के बीच में, 2f और 2f के बीच में, तो यहाँ 2f और अनंत के बीच में बनेगा। उधर जा रहा है, जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वो कहां कहां जा रहा है? उधर चले जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर f है तो ये कहां पर बनेगा? इन्फिनिटी में बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका पोजीशन होता है, ठीक है। और ये यहां पर है तो यहां पर का क्या बोले थे? यहां पर का इमेज स्पष्ट नहीं बनता, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा। तो यहां पर क्या है, जैसे जैसे वस्तु को लेंस के पास लाया जाता है तो प्रतिबिंब के आकार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो क्या होता है जी? क्या होता है? नजदीक जैसे जैसे आएगा तो वस्तु के आकार बढ़ेगा, क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे जैसे हम वस्तु के, आप अपने आप को देखिएगा, कोई मिरर में ही ऐसे देख लीजिएगा, दूर जाओगे तो छोटा होता है, होता है, और जैसे जैसे पास आते जाओगे तो अपना चेहरा बड़ा होते जाता है, ठीक है। कैमरा में भी उसी तरीके से हम खींचते हैं ना, तो वही होता है। जूम करना मतलब क्या होता है? हम पास ला रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट आंसर, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेमा हॉल के पर्दे पर दिखाई देने वाले चित्र होते हैं, तो क्या होते हैं? सिनेमा हॉल के पर्दे पर जो चित्र होते हैं वो सीधा होते हैं, उल्टा होते हैं, आभासी होते हैं, वास्तविक होते हैं। तो क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं। आपका आंसर क्या होगा? वास्तविक। कुछ क्वेश्चन को बिल्कुल आप इसी तरीके से याद करें, याद करने वाले। लेंस प्रकाश को करता है, तो देखिए लेंस है, प्रकाश को क्या करेगा? क्या करेगा? यहां पर रिफ्रैक्ट करेगा या रिफ्लेक्ट करेगा, मैग्नीफाई करेगा या फिर दूर हटाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है, लेंस प्रकाश को क्या करता है? अपवर्तित करता है, रिफ्रैक्ट करता है। आप देख रहे हैं यहां से अगर है इसके बिंदु का, तो सबसे पहले जो जाएगा लेंस में जाएगा आंख, ठीक है, ठीक है। वहां से आपका सेंटर से होते हुए एक रेस बनेगा, और ये जो है रेस जो है कहां पर बनाएगा? इस तरीके से इमेज बनाएगा।
ठीक है, तो ये क्या करता है, रिफ्रैक्ट करता है। रिफ्रैक्शन का हमने क्या देखा था कि जिस तरीका से रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जो पथ जो जाने वाला है ना, इसको जाना किधर चाहिए था, सीधा चाहिए था। अपवर्तन की घटना में होता क्या है, जाना सीधा चाहिए था, लेकिन वो क्या हो गया, झुक गया। झुक गया मतलब यही तो हमारा रिफ्रैक्शन है ना। परावर्तन का मतलब क्या होता है, परावर्तन अगर इसे टकराया तो वापस ऐसे एक मार्ग बनाएगा, एक निश्चित मार्ग का एंगल बनाते हुए मुड़ जाएगा, रिफ्लेक्शन कहलाता है वो, रिफ्लेक्शन है ये। आवर्धन करना मतलब बड़ा करना, ठीक है, तो ये बड़ा जरूर करता है, लेकिन यहां पर इसका आंसर क्या होगा, रिफ्रैक्ट करता है। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर क्वेश्चन, दर्पण प्रकाश को करता है। तो दर्पण क्या करता है, हम सीधी सी बात है, दर्पण अगर इमेज इस तरीके से रखते हैं, प्रकाश इसमें आएगा तो क्या करेगा दर्पण, क्या करेगा, दर्पण में आप देख लीजिए, सूर्य के प्रकाश के एक दर्पण हम लोग जो देखते हैं, फेस देखते हैं, उसी दर्पण पे रखिए, फोकस में रखिए, तो क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट करेगा। इस बार क्या है आंसर, परावर्तित करेगा, ठीक है, परावर्तित करता है दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वह लेंस जिसका उपयोग छोटी वस्तुओं को बड़ी व सीधी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, छोटी वस्तु को बड़ी, सीधी सी बात है, हम छोटा चीज है उसको बड़ा करके देखते हैं, जैसे किसी को दिख नहीं रहा है, फिल्म वगैरह में देखते हैं इस तरीके से आंख से ऐसा करके देखते हैं ना, तो ये क्या है, आवर्धन करना। तो ये क्या है, आवर्धक लेंस, सीधे प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो ये आवर्धन ही कर रहा है, मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस। नेक्स्ट है 33, कौन सा लेंस को सरल सूक्ष्मदर्शी भी कहा जाता है। तो वही है, सरल सूक्ष्मदर्शी में भी हम वही करते हैं जो लैब वगैरह में जो सूक्ष्मदर्शी इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या करते हैं, मैग्नीफाई करके ही देखते हैं, है ना, वायरस है, जीवाणु है, बैक्टीरिया है कि क्या है, उसको मैग्नीफाई करके ही देखते हैं। तो ये है, आवर्धक लेंस को ही क्या कहा जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी लेंस भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका बदल गया है, अवतल लेंस उत्तल लेंस से क्वेश्चन जो है कुछ और यहाँ पर डिफरेंट आपको दिख रहा है। मानव नेत्र, मानव नेत्र का पूरा हमने क्या कर रखा है, पूरा एक क्लास 20 से 25 मिनट का क्लास हमने पूरा बनाया हुआ है। आप इसको आप कर रहे हैं, उससे पहले आप देखें तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि उसमें बेसिक सारे चीज मानव नेत्र के बारे में क्लियर हुआ है। तो चलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, मानव नेत्र गोलाकार होता है, गोलाकार होता है, जिसके सामने कुछ भाग कुछ उभरा हुआ होता है, जिसे कहते हैं, देखो मानव नेत्र के सामने वाला भाग, सबसे सामने हमारी आंख है ना, आंख के सबसे सामने वाली परत को, सबसे एकदम ऊपर के परत को क्या कहते हैं। तो ये देखिए, आप ये मानव नेत्र है, तो मानव नेत्र के इसमें सबसे बाहरी परत है। आप देख लीजिए यहाँ पर कोई ऐसा नाम होगा जो सिर्फ बाहरी परत में लिया है, ये देखिए चित्र में आप देख के समझ जाइए कि क्या है, ये कॉर्निया, क्योंकि इसके बारे में, इस सारे फंक्शन के बारे में हमने, कॉर्निया के बारे में, हर चीज के बारे में अच्छा से किया हुआ है। तो ये है इसका राइट आंसर, कॉर्निया, सबसे बाहरी परत है जो उभरा हुआ है हमारे आंख का, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया, ठीक है। इसके बारे में बहुत सारा चीज है, देखिए कॉर्निया है, कॉर्निया के पीछे आपका प्यूपिल है, प्यूपिल के पीछे लेंस है, लेंस एक्वा ह्यूमरस और विट्रस ह्यूमरस, दो द्रव बताए थे, ठीक है। आपका सिलियरी बॉडी क्या करता है, एडजस्टमेंट का काम करता है, जिस तरीके कैमरा को हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, उसी तरीके से सिलियरी बॉडी काम करता है। आइरिस देखिए इसके पीछे है ना। तो ये बहुत सारे चीज आपके बारे में पूरा क्लियर हमने बताया हुआ है। इमेज कहाँ बनता है, रेटिना में बनता है, ऑप्टिक नर्व क्या होता है, येलो स्पॉट क्या होता है, ब्लैक स्पॉट क्या होता है, सारी चीज के बारे में हमने विस्तृत से अध्ययन किया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35, मानव नेत्र में कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी पर्दा होता है। मानव नेत्र है, कार्निया है, ये था कार्निया, ठीक है। कार्निया के पीछे अपारदर्शी मतलब क्या होता है, जिसे आर पार नहीं दिख सकता। अपारदर्शी मतलब मोटा परत होता है, अपारदर्शी, इससे कोई वो नहीं, उसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है आइरिस, इसी को बोला जाता है परिनालिका, परिनालिका या परितारिका, है ना, दो नाम है इसका। बहुत सारा चीज इसका फंक्शन हमने भी आइरिस के बारे में देखा है, ठीक है। तो आइरिस आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, किसकी सहायता से पुतली का आकार स्वतः ही अधिक प्रकाश में छोटा तथा अंधेरे में बड़ा हो जाता है। देखो अधिक प्रकाश, हम अपने आप को लेके जाएं जहां पर आंख अच्छा से प्रकाश है, तो आंख ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते चौंधिया जाना, है ना, हमको चकचका जाना, है ना, हम जाते हैं तो एकदम तेज प्रकाश है तो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, उस समय एक क्या होता है, ये छोटा तथा अंधेरे में बड़ा कर दे, किसकी सहायता थी,
तो ये है आपका पेशी, सिलियरी बॉडी जिसको बोलते हैं, है ना, सिलियरी मांसपेशी, जिसको क्या बोलते हैं, पेशियां, मसल्स होती है। देखिए ये जो है ना एडजस्टमेंट का काम करता है, यही है ना, कम ज्यादा है, कौन सा आंख को बड़ा छोटा करने का, एडजस्ट करने का, किसका काम है, सिलियरी बॉडी का। तो पेशिया मसल्स है, जिसमें यहाँ पे मसल्स है, वही एडजस्टमेंट करता है। तो इसका राइट आंसर होगा पेशियां। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र किस लेंस की भांति कार्य करता है। मानव नेत्र किस लेंस की भांति काम करता है। तो देखिए उभरा हुआ है ना, उभरा हुआ जो भी लेंस रहता है उसको क्या बोलते हैं, दो लेंस है, एक उभरा हुआ इस तरीका से, अब एक जो है इस तरीका से। तो हमारा लेंस जो है उभरा हुआ है, तो ये लेंस है किस लेंस की तरह काम करता है, तो ये है आपका राइट आंसर कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं आगे क्वेश्चन। मानव नेत्र में सबसे अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जो कहलाती है, मानव नेत्र में सबसे अंदर एक पारदर्शी झिल्ली, जहां पर क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, हमारे इमेज बनता है, जिससे क्या होता है, लेंस से सीधा जो प्रकाश जाने वाली रहती है वो सीधा कहां पर पड़ता है, रेटिना में पड़ता है। तो यहाँ पर येलो स्पॉट एक बिंदु है, जहां पर हमारे, जिसको मैकुला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, वहां पर हमारा क्या बनता है, स्पष्ट इमेज बनता है, उसको ही बोला जा रहा है अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जो कहलाती है, राइट आंसर है आपका रेटिना। रेटिना का मुख्य बिंदु जो है जहां इमेज स्पष्ट बनता है वो है येलो स्पॉट, पीत बिंदु जिसको बोलते हैं, हमारा क्या है, उसका नाम जो है पीत बिंदु, पीत बिंदु या येलो स्पॉट। ठीक है, किसका भाग है ये, रेटिना का। तो ये सारा यहां से आप ऐसा करेंगे रेटिना होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है रेटिना होगा। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के सामने स्थित वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नेत्र लेंस द्वारा खाली स्थान पर बनता है। तो देखिए मनुष्य के सामने स्थित वस्तु, कोई भी चीज है, आंख के सामने कोई भी आपका ऑब्जेक्ट देखा है ना, यहाँ पर कोई भी चीज वस्तु को देखा, तो उसका इमेज जो है ना क्या होता है, वो बनता कहां पर है, देख के लेंस के माध्यम से, तो वही चीज है आपका कहां बनता है, रेटिना में। ठीक है, आगे पीछे जो भी बनता है, आगे पीछे, तो वो निकट दृष्टि दोष और क्या है, दूर दृष्टि दोष का भी कारण बनता है। तो हमारा राइट आंसर जी क्या होगा इसका, रेटिना, रेटिना में बनता है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद अगला पार्ट में लेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए देखिए, रेटिना के लगभग बीच में इस एक स्थान होता है, रेटिना के लगभग बीच में एक स्थान होता है जो कहलाता है, तो रेटिना के बीच में स्थान, सबसे बीच वाला जहां पिन पॉइंट इमेज बनता है वो है आपका क्या है, ये पीत बिंदु या येलो स्पॉट, येलो स्पॉट, इसी को बोलते हैं पीत बिंदु। ठीक है, तो ये राइट आंसर जो होगा वो है आपका पीत बिंदु। देखिए आपका इमेज जो बनता है लगभग बीच में एक स्थान होता है, तो रेटिना की बात आई तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन है वो सारी चीज अलग हो जाएंगे, क्योंकि आप चित्र में देख सकते हैं, समझ सकते हैं ना, तो पीछे जो आएगा वो रेटिना ही होगा। तो ठीक है, यहां तक हमने 40 नंबर क्वेश्चन तक किए हैं। इसके बाद के क्वेश्चन जो है हम अगले पार्ट में लेके आएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको देखने में बोर लगेगा। तो ठीक है, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।